चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y square equal to 4ax at a distance b from the vertex is c। फोकल कॉर्ड की लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड c दी हुई है और उस फोकल कॉर्ड का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हमें b दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो हमें कुछ चीजें हैं, कुछ ऑप्शन है ए बी सी के रिलेशन, वो चेक करना है। चलिए चित्र बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। पैराबोला, ठीक, इसके लिए ये लाइन फोकल कॉर्ड, तो ये एस a, 0 से तो पास होगी। इसको पॉइंट P मान लेते हैं, a t स्क्वायर 280। तो फोकल कॉर्ड का एक एंड पॉइंट P मिल गया। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज C, और वो कितना होता है a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये तो फोकल कॉर्ड की लेंथ C मिल गई। अच्छा, अब ये जो फोकल कॉर्ड है इसका पर डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो 0,0 से इस फोकल कॉर्ड का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, b। अब इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी पहले, हम यहां फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। वो आएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू 2at माइनस 0 अपॉन a t स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स माइनस a, और y इज इक्वल टू a कैंसिल, दैट इज 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस a। ये बन गई फोकल कॉर्ड की इक्वेशन। सो रिक्वायर्ड फोकल कॉर्ड इज, अरेंज कर लेते हैं इसको, 2tx माइनस y इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2at इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 मस्ट बी इक्वल टू b दिया हुआ है इसका डिस्टेंस। तो b इक्वल टू 0 माइनस 2at अपॉन अंडर रूट ऑफ 4t स्क्वायर माइनस प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का मॉड। ये है b। चलिए भाई b को भी कैलकुलेट कर लेते हैं और अच्छे से। b आ रहा है 2at अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो b की वैल्यू आ गई 2at अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ये b मिल गया आपको। ठीक, c आपके पास है, रिलेशन चाहिए अब, और रिलेशन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो b स्क्वायर कर दें, तो b स्क्वायर इंटू c कर दें, कितना आता है, b स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू c कितना आएगा, a टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो रहे हैं, देखो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर ये भी कैंसिल, ये आ रहा है 4a क्यूब के बराबर। तो b स्क्वायर c इज इक्वल टू 4a क्यूब। एबीसी में रिलेशन आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया वो पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है। ठीक है, डिस्टेंस b फाइंड कर लिया फोकल कॉर्ड की इक्वेशन लिख करके, और फिर c लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलरेडी हमें मालूम था फॉर्मूले से, यूज किया, तो b स्क्वायर c इक्वल टू 4a क्यूब रिलेशन मिल रहा है। चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं, आंसर को कंफर्म करते हैं। देखिए ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, फोकस a, 0, वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड इज 80 स्क्वायर 280, जो कि हमने पॉइंट P लिया था। ठीक, तो इसलिए लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो जाएगा c a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला है। इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड भी लिख सकते हैं, वो भी हमने लिखी थी, ये रही इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। उस पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे कहां से, 0,0 से, और वो किसके इक्वेट करेंगे, b के इक्वेट करेंगे। ये रहा b का वैल्यू, ये b का वैल्यू भी आ गया। बस b मिल गया, c मिल गया। सॉल्व कीजिए, b स्क्वायर c इक्वल टू 4a क्यूब डिराइव हो रहा है, रिलेशन मिल रहा है। तो आंसर आता है फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं।
द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू -32y। इसमें a का वैल्यू 1 है और इसमें a का वैल्यू -8 है। ठीक है, 4 से कंपेयर कर रहे हैं। अब जो पहला पैराबोला है उसके लिए हमें टेंजेंट की इक्वेशन याद है कि क्या होती है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू -32y। तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m टेंजेंट होगी, मतलब y इक्वल टू mx प्लस 1/m, यह टेंजेंट की इक्वेशन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्व 1 एंड 2, क्योंकि ये लाइन दूसरे पैराबोला की भी टेंजेंट है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32 mx प्लस 1/m, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32 m स्क्वायर एक्स प्लस 1, और इधर चला जाएगा ये m, एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई करें तो ये बन रहा है mx स्क्वायर प्लस 32 m स्क्वायर एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। चेक करते चलें एक बार। जी हाँ, बिल्कुल सही बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है। अब ये जो लाइन है वो पैराबोला को टच कर रही है, देयरफॉर अप्लाई d इक्वल टू 0, दैट इज 32 m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a c इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 32m, ये तो कॉमन आ गया, आपके पास बचेगा 32m क्यूब माइनस 4m इक्वल टू 0। m इक्वल टू 0 एंड m क्यूब इक्वल टू, m नहीं बचेगा यहाँ पे, मान ली -4 बचेगा ना, m क्यूब इक्वल टू 1/8 और m इज इक्वल टू 1/2। m इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि m इक्वल टू 0 कैसे पॉसिबल होगा। एक पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक डाउन साइड ओपनिंग पैराबोला था x इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू 0। ये लाइन, ये तो कॉमन टेंजेंट बन ही नहीं सकती। कॉमन टेंजेंट तो वो होगी जिसका स्लोप 1/2 होगा। ये वाली लाइन होगी कुछ ऐसी, दिस लाइन इज कॉमन टेंजेंट। ये लाइन कॉमन टेंजेंट होगी तो इसका स्लोप कितना होगा 1/2। ठीक, 0 नहीं होगा। आंसर आ गया 1/2। फटाफट से सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं और आंसर को कंफर्म करते हैं। देखिए, ये दो पैराबोला, पहले के लिए टेंजेंट की इक्वेशन एज्यूम करेंगे और दूसरे के लिए टेंजेंट बनाने की कंडीशन में रख देंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने m मान लिया, दिस इज कॉमन टेंजेंट। कर चुके हैं, एक बार फिर से अपन रिवाइज कर रहे हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम माना जाएगा, a की वैल्यू 1 है। टेंजेंट की इक्वेशन को गिवन पैराबोला के साथ सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D क्या होना चाहिए, 0। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट बनने की कंडीशन। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने पर m की दो वैल्यू, एक m बराबर 0 और एक m बराबर 1/2। m इक्वल टू 0 रिजेक्ट होगा, m इक्वल टू 1/2 ही आंसर होगा। एक अल्टरनेट मेथड और है, वो भी देख लीजिए, टेंजेंट बनने की कंडीशन वाला। mx प्लस a बाई एम तक तो सेम है, उसको सॉल्व करेंगे दूसरे के साथ। जब दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे तो am स्क्वायर, है ना, स्लोप किसके इक्वल हो जाए, am स्क्वायर के इक्वल हो जाए। उसके साथ c इक्वल टू, कंडीशन कौन सी होती है, c इक्वल टू am स्क्वायर। कौन से के लिए, पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए टेंजेंट बनने की कंडीशन c इक्वल टू am स्क्वायर, उससे कंपेयर कर रहे हैं। वहां से भी आपको m की वैल्यू मिल जाएगी और वो कितनी आ जाएगी 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही बना अपना, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन 1/2 सही बन रहा है। तो दो डिफरेंट मेथड है, क्वाड्रेटिक बना ले, d इक्वल टू 0 कर दे, या पहले पैराबोला की टेंजेंट के कांस्टेंट टर्म c को y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करते हुए c को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के साथ कंपेयर कर ले, c इक्वल टू am स्क्वायर से, दोनों से आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपन 25। ओके, ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 5/5 का मॉड। तो दिस इज PS इक्वल टू PM।
Therefore, focus is 2, 3 and directrix 3x plus 4y minus 5 इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। तो फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गई। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड, ओके, उस कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट्स बनाई जा रही हैं। तो जो कॉर्ड है 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 में फोकस रख के चेक कर लेते हैं कि ये फोकल कॉर्ड तो नहीं है। तो 3 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज फोकल कॉर्ड। अरे वाह, मजा आ गया। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर बनाई जाने वाली टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। आंसर आ गया। जल्दी से देखो, हमने क्या करा, फोकस निकाला और फोकस को इक्वेशन जो दी थी कॉर्ड की उसमें रख के चेक करा कि कहीं फोकल कॉर्ड तो नहीं है, और फोकल कॉर्ड निकली। इसलिए टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज करके आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया था तो फोकस मिला था और डायरेक्ट्रिक्स मिल गई थी। फोकस इज 2, 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब जो कॉर्ड दी है उसमें फोकस को रख के चेक करा, फोकस सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर गिवन कॉर्ड इज ए फोकल कॉर्ड। अब आ गया कंसेप्ट जो हमने याद किया हुआ है। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। If a ray of light along the line y equal to 4 gets reflected from a parabolic mirror whose equation is y minus 2 whole square equal to 4 into x plus 1, then the equation of reflected ray will be। इस पैराबोला में y equal to 4 के along या उसके पैरेलल एक लाइन आ रही है। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स तो मिल ही रहा है -1, 2। तो जल्दी से चित्र बना देते हैं। ये बन गया पैराबोला जिसका वर्टेक्स है -1, 2। इस पैराबोला में a का वैल्यू 1, ठीक। ये लाइन y इक्वल टू 2 है, ये लाइन x इक्वल टू -1 है। तो हम इसका फोकस भी फाइंड कर लेते हैं। फोकस होगा a, 0। x कोऑर्डिनेट a के बराबर, y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो s हमें मिलता है 0, 2। ओके, फोकस अवेलेबल हो गया s 0, 2। दिस इज फोकस। अब क्या बोल रहे हैं? ए रे ऑफ लाइट अलोंग द लाइन y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 2 लाइन तो हमें मिल चुकी है, y इक्वल टू 4 मतलब यहां पर होगी। ये y इक्वल टू 4 के अलोंग रे ऑफ लाइट आ रही है, गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला आएगी, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। सपोज ये पॉइंट P पे टकरा रही है, तो ये कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। इट मींस अगर हमें पॉइंट P अवेलेबल हो जाए तो S और P से हम इंसिडेंट रे के बाद रिफ्लेक्टेड रे PS की इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। तो पॉइंट P मालूम कर लेते हैं। पुट y इक्वल टू 4 इन पैराबोला रखें, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1x इक्वल टू 0। तो पॉइंट P आ गया 0, 4। पॉइंट P 0, 4, पॉइंट S 0, 2। इट मींस इक्वेशन ऑफ PS लाइन x इक्वल टू 0, यही तो होगी रिफ्लेक्टेड रे x इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज आवर फाइनल आंसर। प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल आती है तो पैराबोला से टकराने के बाद वो फोकस से पास होती है। ठीक है, तो आंसर आया ऑप्शन बी। चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं। यह पैराबोला, इसके लिए वर्टेक्स -1, 2,
Any line which is moving parallel to axis of parabola after get reflected by the parabola passes through the focus of parabola. इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, पॉइंट P मालूम किया, पॉइंट P सॉल्व करने पर मिल रहा है 0,4, S हम मालूम कर चुके हैं 0,2, इसीलिए रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ रही है x इक्वल टू 0. तो पॉइंट P 0,4, फोकस 0,2, इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू 0. हेंस ऑप्शन बी इज फाइनल आंसर. ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं. टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P to y square equal to 4ax. If the difference of the ordinates of the point of contact of the two tangents is L. पॉइंट P से टेंजेंट्स बनाई जा रही हैं. चलिए बनाते हैं. ये रहा पॉइंट P, यहां से दो टेंजेंट बना दी हमने कुछ इस प्रकार से. ठीक है, एक A पर मिलती है और एक पैराबोला को B पर मिलती है. If the difference of the coordinates of the points of contact of the two tangents is L. ओके, तो हमने पॉइंट A को मान लिया x1, y1 और B को ले लिया x2, y2. तो हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू L. ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस L है. देन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P को अगर h, k मान ले तो इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है एट द कंडीशन कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B है उनके ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस L होगा. तो आपने समझ ही लिया इसको. ये जो AB लाइन है, यह AB लाइन क्या कहलाएगी? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. तो हम h, k से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख लें, उसको पैराबोला के साथ सॉल्व कर लें, दो पॉइंट मिलेंगे, उन दोनों पॉइंट के ऑर्डिनेट्स की फिर इक्वेशंस बन जाएंगी. देखिए कैसे. पैराबोला, इस पैराबोला के लिए पॉइंट P, h, k, वहां से दो टेंजेंट बनाई हमने, बना दी A और B. तो AB लाइन क्या कहलाएगी? दिस इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. तो इसकी इक्वेशन हमने लिख ली. ये आ गई y k इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एच. अब इसको सॉल्व करेंगे विद पैराबोला. सॉल्विंग इक्वेशन 1 विद द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो एक y में क्वाड्रेटिक ऑब्टेन कर रहे हैं ताकि पॉइंट A और पॉइंट B के ऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट किया जा सके. सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, तो हमें y की क्वाड्रेटिक मिलती है y स्क्वायर इक्वल टू 2ky माइनस 4h और y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस 4ah इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक मिल गई. इसके दो रूट होंगे, एक होगा y1, एक होगा y2. यहाँ से सम ऑफ द रूट्स y1 प्लस y2 की वैल्यू 2k एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4ah y1 y2. अच्छा, डिफरेंस ऑफ द रूट्स y1 माइनस y2 वो भी हमारे पास उपलब्ध है L. तो एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2, एक इक्वेशन 3, तीनों का प्रयोग करेंगे और h, k का लोकस निकाल लेंगे. देखिए आगे की कैलकुलेशन. मॉड ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू L दिया है, होल स्क्वायर करें, सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2 इक्वल टू L स्क्वायर. वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द फाइनल लोकस. वो लोकस कितना आ रहा है? y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू L स्क्वायर बाई 4. तो गिवन पॉइंट P, h, k से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन को लिखा, पैराबोला के साथ सिंप्लीफाई किया, y का क्वाड्रेटिक बनाया, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स, तीनों का प्रयोग करके लोकस फाइंड कर लिया. हेंस वी विल गेट द आंसर एज ऑप्शन सी. थर्ड ऑप्शन इज आवर फाइनल आंसर. चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं. इफ फ्रॉम ए पॉइंट P 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन to the parabola y square equal to 4ax, then the locus of P such that the three normals intersects the x-axis at the points whose distances from the vertex are in AP. देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले सवाल को समझें फिर सॉल्व करेंगे. एनी पॉइंट P मान लेते हैं हम, सपोज h, k. h, k से तीन नॉर्मल बन रहे हैं इस प्रकार से. ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है. ये नॉर्मल कट करते हैं, मान लीजिए पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C पर. लाइक पॉइंट A x1, 0, पॉइंट B x2, 0 एंड पॉइंट C x3, 0. क्या बोला जा रहा है? x1, x2, x3 आर इन AP. x1, x2, x3 किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट P, h, k का लोकस क्या होगा जबकि तीनों नॉर्मल्स जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं
वो एक्सिस पर उन पॉइंट्स पर कट करे जिनके एब्सिसा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। क्लियर इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट पी एच कॉमा के से पास होता हुआ नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं, उसमें y बराबर 0 रख के पॉइंट मालूम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पैराबोला, इस पैराबोला के लिए हम नॉर्मल का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब ले रहे हैं, जो कहां से पास हो रहा है, पॉइंट P से पास हो रहा है। इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी एच कॉमा के। तो ये हो गया k इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये रही तीन नॉर्मल। इन तीनों नॉर्मल के स्लोप m1 m2 और m3 है। ठीक है, y इक्वल टू 0 रखते ही आ जाएगा वो। फॉर नॉर्मल टू इंटरसेक्ट विद द एक्स एक्सिस y शुड बी इक्वल टू 0। तो हमने जो नॉर्मल की इक्वेशन थी k इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस am क्यूब, इसमें y बराबर 0 रखा। इक्वेशन बनी आपके पास am क्यूब प्लस 2am माइनस mx इक्वल टू 0। यहाँ से x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट आ रहा है आपके पास 2a प्लस am स्क्वायर। इसका मतलब जो पॉइंट a है वो बनेगा 2a प्लस am1 स्क्वायर कॉमा 0। पॉइंट b बनेगा 2a प्लस am2 स्क्वायर कॉमा 0। पॉइंट c बनेगा 2a प्लस am3 स्क्वायर कॉमा 0। ये वाला पॉइंट a, ये वाला पॉइंट b और ये वाला पॉइंट c, जहां पर ये m1 m2 m3 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, ये m1 m2 m3 तो क्लियर हो गए। अब जो तीनों पॉइंट है इनके एब्सिसा किस में है, AP में है। अगर एब्सिसा AP में है तो AP की कंडीशन लगा देंगे। ये देखिए पॉइंट ABC x1 कॉमा 0 x2 कॉमा 0 x3 कॉमा 0 मिल गए। ठीक, हेंस वैल्यूज ऑफ x फॉर विच m1 m2 m3 आर इन AP। क्या कंडीशन लगाएंगे हम, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3। इस कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं क्योंकि AP में है ना। चलिए क्या मिलेगा अप्लाई करने से, अप्लाई करने से बनेगा 2a प्लस am1 स्क्वायर प्लस 2a प्लस m3 स्क्वायर। मतलब ये क्या है, पहला वाला x1, ये क्या है x3 और ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ x2। अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, एक इक्वेशन बन गई m1 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर प्लस 2m2 स्क्वायर, एक इक्वेशन। और तीनों का स्लोप का सम भी 0 होगा। क्यों, वो क्यूबिक इक्वेशन से आ रहा है, जो सबसे ऊपर लिखी हुई है ना क्यूबिक इक्वेशन सबसे ऊपर, उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं, वो भी 0। एक इक्वेशन यहां से बन रही है। एक और इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 इक्वल टू 2a माइनस h अपॉन a, वो भी मिल रहा है। तो m1 m2 m3 में 3-4 इक्वेशन अपने पास आ रही हैं। देखिए 3 इक्वेशन तो ये रही, और एक और इक्वेशन बनेगी प्रोडक्ट ऑफ द रूट से, ये रही। ये कैसे आएगी, जब आप इस इक्वेशन के अंदर m2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा m1 प्लस m3 प्लस m1 m3 इक्वल टू 2a माइनस h अपॉन a। और m1 प्लस m3 किसके बराबर है, माइनस m2 के। तो हो जाएगा माइनस m2 स्क्वायर प्लस m1 m3 इक्वल टू 2a माइनस h अपॉन a। वहां से आया ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे आओ। प्रोडक्ट ऑफ, ये तो सारा मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स m1 m2 m3 इक्वल टू, वो भी मिलेगा हमें 2m1 m3 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बन रही है। ये सारी इक्वेशन अभी जो हमने बनाई वही है, 3 इक्वेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज करेंगे। उसके पहले m2 स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और m1 m3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा m1 m2 m3 इक्वल टू माइनस k बाई a। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा m1 m3 का होल स्क्वायर इंटू m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू रख देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। फिर ये रही वैल्यूज इसमें रखी, देखो स्क्वायर करके ये बन गया। हेंस लोकस विल बी m1 m3 का वैल्यू और m2 स्क्वायर का वैल्यू, सारी वैल्यू रख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें आंसर मिलता है 27ay स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2a का होल क्यूब। रिक्वायर्ड लोकस आ रहा है, जबकि पॉइंट P से बनने वाली तीनों नॉर्मल एक्सिस पर उन पॉइंट्स पर कट कर रही है जिनके एब्सिसा AP में है, उनका डिस्टेंसेस फ्रॉम द वर्टेक्स AP में है। ठीक है, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन इज अवर फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। लेट ए लाइन y इक्वल टू mx
intersects the parabola y square equal to x at point P, okay, other than the origin. Let the tangent to it at point P, point P पर जो tangent है, meet the x-axis at the point Q, okay. If the area of triangle OPQ is 4 square units, then 2m is equal to, चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले जो पैराबोला है उसको लाइन y इक्वल टू mx कट कर रही है, तो ये लाइन y इक्वल टू mx, ये रही लाइन y इक्वल टू mx। एक तो 0 0 पर कट करेगी, ठीक, एक पॉइंट P पर कट कर रही, तो पॉइंट P हम मान लेते हैं at स्क्वायर 2at। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि पॉइंट P पर जो टेंजेंट है, पॉइंट P पर जो टेंजेंट है वो कट करती है एक्स एक्सिस को पॉइंट Q पर, तो टेंजेंट एट P लिखते हैं। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4 y स्क्वायर इक्वल टू x है ओनली, ठीक है। तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x, a की वैल्यू 1/4 है, इसके लिए टेंजेंट लिखनी है, एट पॉइंट P पर लिखनी है, तो वो हो जाएगी 2aty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 4aty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। a का वैल्यू 1/4 रख देते हैं, 4 1/4 t y इज इक्वल टू x प्लस 1/4 t स्क्वायर, तो ये हो गया ty इज इक्वल टू x प्लस t स्क्वायर बाई 4। ये टेंजेंट आ गई। अब ये टेंजेंट x एक्सिस पर कट कर रही है पॉइंट Q पर, तो इसमें y का वैल्यू 0 रखो, तो x आएगा माइनस टी स्क्वायर बाई 4, देयरफॉर पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ गए 0, माइनस टी स्क्वायर बाई 4। लीजिए भाई पॉइंट Q अवेलेबल हो गया। जो पॉइंट P था वो हमारे पास कितना था, टी स्क्वायर बाई 4, 1/4 टी बाई 2, ये पॉइंट P अवेलेबल है। एक पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन। हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना, ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट O हो गया 0, 0, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसमें बेस कितना होगा, देखिए डायग्राम, क्या हम इसको बेस कह सकते हैं, इस ट्राइंगल का बेस, तो बेस होगा टी स्क्वायर बाई 4, ये बन गया बेस, ठीक। हाइट, हाइट ये डिस्टेंस होगा, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट, तो वो होगा t बाई 2, ये इसका बेस बन गया, हाफ बेस इनटू हाइट। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन पे आओ वापस, ये किसके बराबर दिया हुआ है आपको, 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो m का वैल्यू निकालना है, ठीक है, आते हैं उस पे भी। एरिया को इक्वेट करेंगे किसके, 4 की, चलिए कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, टी क्यूब इज इक्वल टू 4 4 16 64, तो t का वैल्यू हमें मिल जाता है यहाँ से 4, ये t का वैल्यू अवेलेबल है, t इक्वल टू 4। अब y इक्वल टू mx, आंसर m में चाहिए ना, y इक्वल टू mx पर भी पॉइंट P सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, करेगा, तो हम इसमें रखेंगे t बाई 2 इक्वल टू m इंटू टी स्क्वायर बाई 4, और t का वैल्यू भी कितना रख देंगे 4, तो 4/2 इक्वल टू m इंटू 16/4, सिंप्लीफाई करें तो आता है 2 इक्वल टू 4m, और m इक्वल टू 1/2, और 2m इक्वल टू 1, तो आंसर कितना आया 1। यही तो हमसे पूछा था कि 2m का वैल्यू कितना होगा। सिंपल मेथड, पॉइंट P पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट x एक्सिस के साथ पॉइंट Q फाइंड करा, ट्राइंगल OPQ का एरिया निकाला, एरिया को इक्वेट किया 4 के, वहां से t का वैल्यू ऑब्टेन करा। जो y इक्वल टू mx लाइन है उस पर पॉइंट P होगा, तो पॉइंट P को उसमें सेटिस्फाई करेंगे, m की वैल्यू मिलेगी, m की वैल्यू आती है 1/2, इसका 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सो आंसर इज 1, ठीक है। चलिए एक बार सोल्यूशन को रिवाइज करते हैं और अपने आंसर को कंफर्म करते हैं। ये रहा पैराबोला और ये रही लाइन, ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन की बात की जा रही है, एक 0 0 पर, एक पॉइंट P पर। पॉइंट P हम मान लेंगे at स्क्वायर 2at, तो उससे मिल जाता है वो t स्क्वायर बाई 4 t बाई 2, ये आपको पॉइंट अवेलेबल हो गया। इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, m और t का रिलेशन ये रहा, m इक्वल टू 2/t, ठीक।
टेंजेंट की इक्वेशन, उसमें y इक्वल टू 0 रखा, पॉइंट Q मिल गया। ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल के लिए बेस कितना हो जाएगा, OQ, बेस विल बी OQ। तो ये जो होगा OQ, यह बेस बनेगा और यह डिस्टेंस क्या बनेगा, हाइट। दिस विल बी हाइट, एल्टीट्यूड फ्रॉम P। सो एरिया 4 के इक्वेट करने पर T का वैल्यू मिलता है 4 और M का रिलेशन तो आ ही चुका था, M इक्वल टू 2/T। T की वैल्यू 4 रख दो तो M की वैल्यू 1/2, देयरफॉर 2M इज इक्वल टू 1। हेंस जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, 1। 1 इज द आवर फाइनल आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करने वाला है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इफ P -5, 1 is one end of the focal chord PQ of parabola x is equal to y square minus 8y plus 2, then the slope of the tangent at the other end is। ये PQ क्या है, फोकल कॉर्ड, कोई भी एक पैराबोला है, इसके लिए PQ इज फोकल कॉर्ड। तो कंडीशन होती है कि फोकल कॉर्ड के एक एंड पर टेंजेंट का स्लोप और दूसरे एंड पर नॉर्मल का स्लोप हमेशा इक्वल होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट at one end of focal chord is equal to slope of normal at other end। ये कंसेप्ट होता है, इसका मतलब अदर एंड पर वो पूछ रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अदर एंड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P -5, 1 पर क्या निकाल दें, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल देते। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -dx अपॉन dy एट पॉइंट P, उसको निकाल लेते हैं और स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होगा वही स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अदर एंड होगा। चलिए डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -8y प्लस 2, 1 इज इक्वल टू 2y इंटू dy बाई डी एक्स -8 इंटू dy बाई डी एक्स। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2y माइनस 8, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू आ गई 8 माइनस 2y। ठीक, इससे क्या निकालेंगे हम, स्लोप ऑफ, इससे हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। आगे यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट P इज -5, 1 पर 8 माइनस 2 इंटू 1, इट इज 6। तो 6 हमारा आंसर आ गया। 6 is our final answer. Slope of normal at other end is at P is slope of tangent at other end. So answer is 6. 6 हमारा आंसर आ रहा है। चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं, आंसर को कंफर्म करते हैं। पैराबोला tangent at the endpoints of focal chord are perpendicular to each other. Therefore, slope of tangent at Q is same the slope of normal at P. Slope of normal at P using differentiation find कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P कितना आता है, सॉल्व करने पर देखो हमने पूरा सॉल्व किया, सारी चीज वही चल रही है। 6 इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4, 10 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 9x। y स्क्वायर इक्वल टू 9x पैराबोला के लिए 4, 10 से बनने वाली टेंजेंट्स कौन कौन सी होंगी। तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x पैराबोला के लिए टेंजेंट बनाते, कौन सा पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। पॉइंट कौन सा है अपने पास, 4, 10। 4, 10 से टेंजेंट्स बनाई जा रही है, एक ये बन गई, एक ये बन गई। ठीक, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाती है 4a इक्वल टू 9 है, तो a की वैल्यू आती है 9/4। टेंजेंट होगी y इक्वल टू mx प्लस a/m, तो वो बन जाएगी y इक्वल टू mx प्लस 9/4m। और यह टेंजेंट कहां से पास ऑन होनी चाहिए, 4, 10 से, तो हम इसमें रख देंगे 4, 10। सो इट विल बी 10 इक्वल टू 4m प्लस 9/4m। ओके, 4, 10 से इसको पास कर दिया, सिंप्लीफाई कर लेते,
40m इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9 और 16m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9 इक्वल टू 0। फैक्टर हो रहे हैं 16 9 144, 36 इंटू 4 144, तो 16m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 36m प्लस 9 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई इसको, 4m माइनस 1 माइनस 9, 4m माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर्स आर 4m माइनस 1 एंड 4m माइनस 9 इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू मिल गई, m इक्वल टू 9/4 एंड m इक्वल टू 1/4। इन m की वैल्यू को रखेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। m इक्वल टू 9/4 की वजह से जो टेंजेंट आएगी वो आएगी y इक्वल टू 9/4x प्लस 9/4m, 9/4 इंटू 4/9, तो y इज इक्वल टू 9/4x प्लस 1 और 9x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक ऑप्शन तो ये वाला आ गया। एक m की वैल्यू 1/4 भी रख देते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू 1/4x प्लस 9/4 इंटू 4/1, तो ये हो गया y इक्वल टू 1/4x प्लस 9 और इट विल बी x माइनस 4y प्लस 36 इक्वल टू 0। ये दूसरी टेंजेंट। तो एक तो आ गई 9x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक आ रही है x माइनस 4y प्लस 36 इक्वल टू 0। दो ऑप्शन हमारे आंसर बन रहे हैं। कौन कौन से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ए एंड बी आर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो किया कुछ नहीं है, टेंजेंट की इक्वेशन को एज्यूम किया और उसको 4,10 से पास किया। m की दो वैल्यू मिली, दोनों वैल्यू के लिए दो डिफरेंट टेंजेंट बन जाएंगी। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं और आंसर को कंफर्म करते हैं। पैराबोला कौन सा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, उससे a की वैल्यू मिल जाती है 9/4। जो दोनों टेंजेंट है वो कहां से पास होनी चाहिए? 4,10 से। तो y इक्वल टू mx प्लस a/m एज्यूम करते हुए a की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 4 रखेंगे, y की वैल्यू 10 रखेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे m में। m की जो क्वाड्रेटिक बनती है उस m की क्वाड्रेटिक से हम दो वैल्यूज ऑब्टेन कर पा रहे हैं, पहली 9/4, दूसरी 1/4। दोनों के लिए दो डिफरेंट टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है। 9/4 रखने से मिल रही है 4y माइनस 9x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 1/4 रखने से मिल रही है x माइनस 4y प्लस 36 इक्वल टू 0। दो आंसर। कौन कौन से ऑप्शन बेटा? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट x इक्वल टू my प्लस c इज ए नॉर्मल टू पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसका मतलब a का वैल्यू तो 1 हो गया। इफ k स्क्वायर प्लस mk प्लस m इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइंग बाय ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ k, इसका मतलब इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ c इज। चलिए शुरू करते हैं। k स्क्वायर प्लस mk प्लस m इक्वल टू 0, k स्क्वायर प्लस mk प्लस m इक्वल टू 0। इसके लिए d कितना होना चाहिए? 0 दिया हुआ है, satisfied by only one real value. So m स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू m इक्वल टू 0, यहां से m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 4 मिल जाता है। ठीक, अब x इक्वल टू एम वाई प्लस सी, ये लाइन क्या है? नॉर्मल है। इसमें वैल्यू रखते हैं m बराबर 0, m बराबर 4, तो x बराबर c, इधर से आ जाएगा x बराबर 4y प्लस सी। ये दो नॉर्मल होंगी। x इक्वल टू सी इज नॉर्मल इफ c इक्वल टू 0, क्योंकि पैराबोला तो अपसाइड ओपनिंग ऐसा है ना, तो x इक्वल टू 0 नॉर्मल कब बन सकती है? तब अंदर होगी पैराबोला के, तो c इक्वल टू 0 पर, तो एक तो c की वैल्यू मिल गई। दूसरी x इक्वल टू 4y प्लस सी, ये भी क्या है? नॉर्मल है। ये भी क्या है? नॉर्मल है। पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a नहीं है इसमें, a की वैल्यू 1 है, 4y। डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x इक्वल टू 4 इंटू डी वाई बाय डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू x बाई 2। ये क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -2 अपॉन x। क्या ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया? -2 अपॉन x। अच्छा, यहां से स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालें यहां से,
वो आएगा y इज इक्वल टू 1/4x प्लस -c/4 -c/4। तो यहां से स्लोप कितना आया 1/4। देयरफॉर 1/4 इज इक्वल टू -2/x। x की वैल्यू मिल गई आपको -8। x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। पैराबोला में रख देते हैं 64 4 16 y इक्वल टू 16। देयरफॉर पॉइंट इज 8 -8, 16। तो जो नॉर्मल होगी वो -8, 16 पर होगी। नॉर्मल विल पास थ्रू -8, 16 से पास करो। x इज इक्वल टू 4y प्लस c, इससे पास कर देते हैं तो -8 इज इक्वल टू 64 प्लस c इज इक्वल टू -72। लीजिए भाई c की एक वैल्यू और मिल गई, एक c इक्वल टू 0, एक c इक्वल टू -72। कैसे आया क्लियर है। k की क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड इक्वल, m की दो वैल्यू m इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू 4। ठीक, m इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू c नॉर्मल बनेगी जब c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो c इक्वल टू 0 आ गया। दूसरी लाइन बनती है x इक्वल टू 4y प्लस c, वो नॉर्मल कब बनेगी जब स्लोप ऑफ नॉर्मल हम डिफरेंशिएशन से जो फाइंड कर रहे हैं वो यहाँ पे जो दिया है स्लोप उससे इक्वेट करने पर x की वैल्यू दे रहा है कितनी -8, y की वैल्यू 16, पॉइंट आता है -8, 16, रखा, सॉल्व करा, c की वैल्यू -72। दो आंसर आ रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं, आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। ये रहा पैराबोला, ये रही नॉर्मल की इक्वेशन। क्वाड्रेटिक दी थी d0, m की दो वैल्यू 0 एंड 4। m इक्वल टू 0 पर नॉर्मल विल बी x इक्वल टू c। इट विल बी नॉर्मल इफ c इक्वल टू 0, वरना वो नॉर्मल नहीं बनेगी। तो एक c की वैल्यू यहां से मिल जाती। दूसरी x इक्वल टू 4y प्लस c। ठीक, वो नॉर्मल का स्लोप दे रही है 1/4। दूसरे तरीके से भी हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन का यूज करके। डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y, वहां से स्लोप निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू मिलती है हमें -8। ये रहा x इक्वल टू -8। तो पैराबोला पर पॉइंट मिल गया -8, 16। इस -8, 16 पर ही नॉर्मल भी है, तो नॉर्मल को उसमें रखा, c का वैल्यू ऑब्टेन किया कितना -72। तो दो आंसर होंगे, c इक्वल टू 0, c इक्वल टू -72। दीज आर अवर आंसर्स, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। A and B are our final answer. Okay.
चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं,